गौ माता हमारी मैया। आजकल लोग गौ को माता कहने में संकोच अनुभव करते हैं। अपने समाज की यह विशेषता रही है कि भले ही जड़ वस्तु ही क्यों न हो, किंतु जो जो अपने ऊपर उपकार करता है उसे हम मातृ रूप मानते हैं। इसीलिए अन्न जल से अपना भरण पोषण करने वाली इस पृथ्वी को हमने माता कहा है। अपने पवित्र जल से हमें तृप्त करने वाली यहाँ की नदियों को भी हम माता मानते हैं। गंगा मैया शब्द कितना पुराना है। अपनी माता का दूध छूट जाने पर गो दुग्ध पीकर ही हम जीते हैं। गो के दूध को ही हम लोग दूध कहते हैं। दूध का नाम ही गोरस है। भैंस बकरी आदि के दूध गो दुग्ध से उनकी साम्यता के कारण भले ही दूध कहलाते हों, परंतु दूध कहने पर गो दुग्ध ही माना जाता है। वैसे तो घास पत्तों में भी दूध के समान जो पदार्थ रहता है उसे भी दूध ही कहा जाता है। उसे दूध कहने का कारण गाय के दूध से उसकी समानता ही है। तात्पर्य यही है कि गौ हमें जीवनदायी दुग्ध का प्रदान करती है, इसी कारण उसे गौ माता कहते हैं। सब प्रकार के उपकार करने वाली गौ को अप्राकृतिक मृत्यु से बचाना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। प्राकृतिक मृत्यु पर तो अपना वश नहीं रहता, परंतु मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जो गोहत्या करता है उसे तो रोकना ही होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गोहत्या के समर्थन में वेदों के प्रमाण देते हैं। वे कहते हैं कि वेदों में गोमेध यज्ञ का वर्णन आया है। उनका कहना है कि प्राचीन काल में लोग गो हत्या करके हवन किया करते थे, गोमांस खाते थे। वस्तुतः ये सब प्रमाण काल्पनिक हैं। शब्दों के अर्थ यथार्थ लगाना चाहिए। गोमेध का अर्थ यदि गो को काटकर हवन करना है तो पितृमेध का भी अर्थ माता पिता की आहुति देना हो सकता है। गृहमेध यज्ञ भी कहा गया है, परंतु इसका अर्थ घर को आग लगाना तो है नहीं। इसका अर्थ कुछ और ही है। इसलिए जो वास्तविक अर्थ है उसको लेना चाहिए। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसे पाप का समर्थन करना अनुचित है। वास्तव में कुकृत्य से भी बढ़कर महापाप है। विश्व का पंगा मां से होगा, गाय हमारी माता है। उठो बढ़ो गौरक्षा के हित, मां बेटे का नाता है।